ऑलराइट गाइज, आज हम बात करेंगे तरीके से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरीके से हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट फैलता है, हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट फैलाता है। ये 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 35% कॉलेज स्टूडेंट ये सोशल मीडिया के ऊपर एडिक्टेड है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारे पेरेंट्स से फीडबैक लिया गया तब ये पता चला कि उस सारे स्टूडेंट की पेरेंट्स ने भी ये बताया कि हाँ, हमारा बच्चा सोशल मीडिया की तरफ एडिक्टेड हो रहा है। पर ये होता क्यों है? पहले बात मैं बता दूं कि ये गलती स्टूडेंट की भी नहीं है, सॉरी, ये गलती है हमारा अंदर की डोपामाइन नाम की एक केमिकल की रिएक्शन की वजह से ये सब होता है। कैसे होता है ये अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो जब किसी चीज़ हमारे साथ हो रहा है, जब किसी प्रोसेस हमारे साथ हो रहा है, तब उसका अगर हम जल्दी रिप्लाई पा जाते हैं तो उसके ऊपर हम ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है। जैसे कि मान लो आपका गर्लफ्रेंड आपको मैसेज कर रहा है, आप उसको मैसेज कर रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड आपकी मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाता है। या फिर आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस डाला कि रील अपलोड किया, कोई इस पर आकर भाई जल्दी लाइक दे रहा है, कमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब आप उस तरफ से रिप्लाई आपको जल्दी मिल रहा है। तो इसी की वजह से ये चीज़ हो रहा है और आपको रिप्लाई जल्दी मिल रहा है, तब हमारे दिमाग में न्यूरोलाइन में डोपामाइन नाम की एक केमिकल होता है जो ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और इसी के वजह से हम उस तरफ एडिक्टेड हो जाता है, जिससे हमें जल्दी रिप्लाई मिलते हैं, उसे ही हमें एडिक्टेड हो जाता है। इस तरीके से फेसबुक, सोशल मीडिया, हर एक सोशल मीडिया हमारे ऊपर इफेक्ट फैलता है। और ये इफेक्ट की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? ये हमारे मेंटली हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट फैलता है। जैसे कि जब हम अकेलापन महसूस करता है और जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारा बेइज्जती हो रहा है, उस टाइम हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट फैलता है। जितने सारे सोशल मीडिया ऐप है, सारे ऐप जानबूझकर उसका ऐप का आइकॉन, ऐप का बैकग्राउंड, ऐप के अंदर को डाटा ऐसे घुसाया है, वो हमारे ऊपर पहले रिसर्च करता है, उसके बाद उसके अंदर में ऐसा डाटा घुसाता है कि हम उसके तरफ एडिक्टेड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इसका ये है कि वो हमारे पास से डाटा कलेक्ट करता है, हम ह्यूमन के पास से सारे सोशल मीडिया हमारे डाटा कलेक्ट करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, हम जब रील स्क्रॉल कर रहा है, मोबाइल के ऊपर रील स्क्रॉल कर रहा है या फिर किसी के ऊपर रील स्क्रॉल कर रहा है, तब हम जिस रील को ज़्यादातर टाइम देखकर, मतलब जो रील हमें पसंद आती है, वो रील को हम ज़्यादा सर्च करते हैं, उसके ऊपर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और इसी डाटा को जो मतलब डाटा रिसर्च सेंटर है उस पर कलेक्ट करता है डाटा को, और कलेक्ट करने के बाद उसी रील को हमारे सामने बार मतलब उस टाइप की रील को हमारे सामने बार भेजता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ, सारे सोशल मीडिया हमारे डाटा को कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो आता है, ये हमारा मेमोरी को लॉस कर देता है, क्योंकि जब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब हम क्रिकेट पे ध्यान देते, फुटबॉल पे ध्यान देते। पर जब से हमारा मोबाइल आ गया तब हम ऑनलाइन गेम के ऊपर ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा है, चैटिंग की तरफ, रील देखने की तरफ ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा है। इससे हमारा पहले जो नेचुरल मेमोरी था ना, वो टोटली लॉस हो रहा है। और जब आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तब आप खुद को एक क्वेश्चन करना कि क्यों हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम रील देख रहा है। इसका जो गोल है, वो गोल आपको सक्सेसफुली कहीं पे भी नहीं होने देंगे, आपका करियर सक्सेसफुल नहीं होने देंगे ये गोल। ये आप जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तब आप खुद क्वेश्चन करो, रील को पॉज करो और खुद को क्वेश्चन करो कि क्यों हम रील को देख रहा है। और एक रिसर्च के मुताबिक ये भी जाना जाए कि हम दिन में टोटल 150 टाइम मोबाइल को अनलॉक करते हैं और टोटल 6000 बार मोबाइल के ऊपर टच करते हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं। तो समझ लो आपका दिमाग के ऊपर ये किस तरीके से इफेक्ट फैलता है। और कुछ लोग इतने हाई रेडिएशन वाला मोबाइल यूज़ करता है कि जब वो रील को स्क्रॉल कर रहा है तो वो मुंह के सामने आकर रील को स्क्रॉल कर रहा है, मोबाइल काट रहा है। इससे आपका दिमाग पे रेडिएशन भी फैलता है, मतलब हाथ पे पकड़ रहे हो ना मोबाइल को, हाथ के ऊपर रेडिएशन फैल रहा है। ये आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब आपका उम्र बढ़ती जाएगी, जब आप बहुत ज़्यादा बूढ़े होने लगेगा, जब आपका अंदर का जो न्यूरो कनेक्शन है, वो न्यूरो कनेक्शन अब धीरे वीक होता जाएगा। उस टाइम आपको पता चलेगा कि मतलब ये जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इस मोबाइल यूज़ करने में कितना हमारे ऊपर इफेक्ट हो रही थी उस टाइम पर। और ये रेडिएशन एक टाइम मतलब जल्दी से हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ये धीरे इफेक्ट करता है। तो बाद में आपको पता चलेगा। एक इंटरव्यू में फेसबुक की जो निर्माता मार्क जुकरबर्ग तो किसी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने जो ये फेसबुक बनाया है, ये फेसबुक आखिरकार किस लिए, आखिरकार क्या दोनों लोगों की या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में कांटेक्ट करने के लिए, या फिर कांटेक्ट को ज़्यादातर टाइम को बढ़ाने के लिए, या फिर और किस लिए। जो बंदे ने क्वेश्चन पूछा था वो बहुत सोच समझ के ही क्वेश्चन पूछा था। और इसके और एक सबसे खासियत बात है, जब हम सोशल मीडिया के यूज़ करते हैं तब हम बैठ के सोशल मीडिया यूज़ होता है, तब हमको जितने जो हमारे ऊपर इफेक्ट फैलता है, सबसे बड़ी बात
वो होता है हम खुद को खुद के साथ कंपेयर करने लगते हैं। मतलब जो आप इंस्टाग्राम के रील देख रहे हो वो शायद फिल्टर की कमाल है, और आप उसके साथ हम मतलब खुद को कंपेयर कर रहे हो कि भाई वो इतना सुंदर है, वो इतना भाई अमीर बंदा है, ऐसे जिंदगी जी रहा है, हम तो ऐसे नहीं है। ये खुद को कंपेयर करना सबसे बड़ी गलती है। खुद के ऊपर ही भाई ईर्ष्या होता है, और उसके बाद फोमो, मतलब आप ऐसा महसूस करते हो जब आप सोशल मीडिया की हम कहीं खो ना जाए, ऐसा भी महसूस होता है। और आपका दिमाग का मतलब जो एडिक्शन है, वो एडिक्शन की वजह से जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस भी बिगड़ जाता है। और अगर आप मोबाइल या फिर सोशल मीडिया से दूर हटना चाहते हो तो मैं आपको कुछ नहीं बस 4 टिप्स दूंगा, ठीक है। पहला है स्क्रीन की टाइम को आप सेट करना सीखो। मतलब जब हम जो काम कर रहे हैं उस काम को निपटाओ, उसके बाद मोबाइल घाटो, ये आप खुद को प्रॉमिस करो। या फिर जब आप कोई काम कर रहे हो तब आप मोबाइल को दूर रख दो, भाई मोबाइल हमें नहीं चाहिए, मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दो, एरोप्लेन मोड में करके रख दो, ठीक है। दूसरा बात, आप अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, मोबाइल के ऊपर नहीं, बॉडी के ऊपर। मतलब सुबह उठते ही जिम करो, रनिंग करो, थोड़ा जिम करो, ऐसा करो। उसके बाद आप किसी काम पे लग जाओ, मोबाइल पे मत जाओ, ठीक है। उसके बाद आप इसका टाइम सेट कर लो कि हम 1 से 2 घंटा मोबाइल चलाएंगे, उसके बाद हमारा जो काम है वो काम निपटाऊंगा। पहले हम काम निपटाएंगे, उसके बाद मोबाइल चलाएंगे। सुबह होते ही मोबाइल में मत जाओ। और सबसे बड़ी बात युवा जो करता है, हम जब रात में सोते जाते हैं, सोते टाइम भी हम मोबाइल को यूज करते करते सोते हैं। इससे हमारा जो सोने की जो पैटर्न है, मतलब नींद की जो पैटर्न है, वो पैटर्न बिगड़ जाता है। एंड एट लास्ट मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि याद रखना कि सोशल मीडिया इज जस्ट ए हाईलाइटेड रील। ये आपका जो मेंटली हेल्थ है, आपका जो फिजिकल हेल्थ है, इसको बिगाड़ देता है। सो आपका मेंटली हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आप ज्यादा फोकस करो, आपकी करियर के ऊपर फोकस करो। एंड ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो पैटर्न है ना, इस ऑनलाइन ऑफलाइन पैटर्न को आप बैलेंस करना सीखो पहले।